हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ और ये है एक एजुकेशनल वीडियो जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि अगर किसी ने ट्राई करना है डिफेंस में जाने के लिए तो उसे पहले क्या स्टेज अडोप्ट करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम एसएसबी के बारे में। एसएसबी जो है उसकी फुल फॉर्म होती है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और हमारे देश में काफ़ी सारे बोर्ड्स हैं जो इंडियन आर्मी के भी हैं, इंडियन एयरफोर्स के भी और इंडियन नेवी के भी हैं। अलग अलग सिटीज़ के अंदर है जहाँ पर एसएसबी कंडक्ट किए जाते हैं। तो अभी मुद्दा ये है कि काफ़ी दिनों से लोग चर्चा कर रहे हैं कि एसएसबी 3 दिन का हो गया है। हालांकि डे 1 से लेकर आज तक एसएसबी 5 दिन का चला आ रहा है। लेकिन लोगों के अंदर अभी कंफ्यूजन है कि एसएसबी जो है वो 5 दिन का ना होने की बजाय 3 दिन का हो चुका है। तो आज इसी मुद्दे को बात करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि 3 दिन का है कि 5 दिन का है। और उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा एसएसबी के बारे में। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए कुछ स्टेज क्लियर करने पड़ते हैं और पहला स्टेज होता है एसएसबी। इसे बोलते हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंदर क्या होता है कि वहां पे सर्टेन ऑफिसर्स होते हैं जो हमें असेस करते हैं कि हमारे अंदर OLQs है कि नहीं है। OLQs होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो दे आर 14 to 15 OLQs जिसके अंदर मतलब बंदे को असेस किया जाता है थ्रू आउट डिफरेंट डिफरेंट टास्क फॉर 5 days। लेकिन अभी मुद्दा ये था कि काफ़ी जगह रूमर्स चल रहा था, वेबसाइट्स के ऊपर भी, यूट्यूब पे भी देखा होगा आप लोगों ने, और या सुनने में भी आया होगा आपके यार दोस्तों से कि एसएसबी जो है वो 5 दिन से लेके 3 दिन का कर दिया और जो 3 दिन का किया उसको डी नोवा सिस्टम बोलते हैं। हालांकि ऐसा कुछ अभी ऑफिशियली कंफर्म हुआ नहीं है। और अगर आप देखोगे तो जो कोविड चल रहा था अभी 2020 के अंदर, उसकी वजह से एसएसबी कंडक्ट भी नहीं हो पा रहे थे। तो लोग ये अफवाह फैला रहे थे कि जैसे ही एसएसबी कंडक्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो ये डी नोवा सिस्टम जो है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन एडीजीपीआई की तरफ से आई नहीं है। तो आज हम सिर्फ एक टास्क के बारे में बात करेंगे और वो है इंडियन आर्मी। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा। लेकिन मैं पहले आपको इंडियन आर्मी के बारे में बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे हमारे देश में कितने सिलेक्शन बोर्ड्स हैं और कहाँ कहाँ पर है और वहाँ पे कौन कौन से एसएसबी हैं। सबसे पहला पड़ जाता है, सबसे जो मेन बोर्ड जो माना जाता है जिसको कहते हैं कि रिजेक्शन बोर्ड, वो है इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, जो नाम अभी चेंज हो चुका है। तो वहां पे आपके पास बोर्ड्स आते हैं 11 एसएसबी, 14 एसएसबी, 18 एंड 19 एंड 34 एसएसबी। उसके बाद आ जाता है भोपाल मध्य प्रदेश, जहां पे आपको 3 एसएसबी मिलेंगे, 20 एसएसबी, 21 एसएसबी और 22 एसएसबी। ये सिर्फ इंडियन आर्मी के बारे में बता रहा हूं मैं, इंडियन आर्मी के बोर्ड्स हैं ये। फिर आ जाता है बेंगलोर, जिसे बेंगलुरु बोलते हैं कर्नाटका में। वहां पर सिर्फ आपको 2 एसएसबी मिलेंगे आर्मी के, जो है 17 एसएसबी और 24 एसएसबी। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में बात करें तो एक हो जाता है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो आपको देहरादून में मिलेगा परमानेंट कमीशन के लिए। दूसरा आ जाता है फिर OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो आपको चेन्नई में मिलेगा, डेट इज फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए। फिर आ जाता है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA दोबारा, वो है गया में, ये पड़ जाता है बिहार में। ये आ जाता है परमानेंट कमीशन के लिए और इसके अंदर TS और SCO मेल कोर्स भी होता है। फिर आ जाता है NDA खड़कवासला, जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये पड़ता है पुणे में। अभी बता देता हूं मैं आपको कि हाल ही के अंदर कोविड 2020 के बाद इंडियन आर्मी ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है जो है TGC कोर्स। इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये है TGC 133rd। TGC की फुल फॉर्म हो जाती है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और ये कमेंटमेंट जो होने वाला है जुलाई 2021 में होने वाला है। इस नोटिफिकेशन को आप आराम से इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो फुल डिटेल के अंदर। इसमें सारी चीजें बता रखी है, आपकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सारे क्राइटेरिया सब कुछ दिए हुए हैं। www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर जाके आप इसे देख सकते हो। और ये नोटिफिकेशन जो है ये आउट हुआ है 25 Feb 2021 और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 26 मार्च 2021। सबसे पहले तो क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो एसएसबी है वो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन का है आज भी। तो इस रूमर्स के अंदर मत फंसना कि ये 3 दिन का हो चुका है। अगर आप 3 दिन का सोच के चल रहे हो, अगर उसी के हिसाब से तैयारियां कर रहे हो
तो आप कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को लैक कर रहे हो और आप वहां पे अपने आप को प्रूव नहीं कर पाओगे। अब जो 5 दिन का जो टेस्ट होता है ना, उसके अंदर मैं बताता हूँ डे 1 पे क्या होता है। बहुत सारे लोग होंगे जो एसएसबी दे चुके होंगे, रिपीटर्स भी होंगे यहाँ पे, मुझे पता है डेफिनेटली, जो मेरा चैनल देखते होंगे या फिर जो नए सब्सक्राइबर आने वाले हैं या फिर जो जुड़ने वाले मेरे साथ अभी, उसमें बहुत सारे न्यू कमर्स भी होंगे और बहुत सारे पुराने बंदे भी होंगे जिनको हो सकता है कि मुझसे ज्यादा पता हो एसएसबी के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको ज्यादा पता हो, जहाँ पे मैं मतलब कंप्लीट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ उस मेन पर्टिकुलर टास्क को, तो वो बंदा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे हेल्प कर सकता है। आई विल अप्रिशिएट दैट थिंग। बाकी जहां तक मुझे नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। और जितने भी न्यू कमर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस वीडियो को गौर से पूरा पूरा सुने, पूरा देखें, बिकॉज उनको काफी हेल्प करने वाला है। उनको सारा पता चलेगा कि किस तरीके से डिफेंस के अंदर जाया जाता है, कैसे मतलब एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या होते हैं, देन उसके बाद नोटिफिकेशंस कहाँ पे आती हैं, फॉर्म्स कैसे अप्लाई करने पड़ते हैं, ये सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। तो अभी पहले हम बात करते हैं फेज की, कि जो एसएसबी का जो फेज होता है, सबसे पहले दिन हम जब जाते हैं वहां पे, जो हमारे जो टास्क और टेस्ट होते हैं, वो होता है OIRT, मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। देन सेकंड टेस्ट होता है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। ये 2 टेस्ट आपके डे 1 पे ले जाते हैं, जिसके अंदर ऑलमोस्ट आपके साथ स्ट्रेंथ होगी 200, 250, 300, मे भी 400, 500 बच्चे भी होंगे आपके पास, इतने मतलब कैंडिडेट्स होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले 2 टेस्ट लिए जाते हैं एक बड़े से हॉल में बैठा के, ये पूरा आपको एक स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी मैं यहाँ पे मोटा मोटा आपको समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से जब वो लोग छांट लेते हैं जीडी होने के बाद, ग्रुप डिस्कशन होने के बाद, मेरे हिसाब से ज्यादा 20 बंदे, मैक्स टू मैक्स 20 बंदे, 22 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैंने कभी देखे नहीं है एसएसबी के अंदर। डे 3 और 4 मैं दोनों को कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ कि इसमें कंप्लीट 9 टास्क होते हैं। अब 9 टास्क में से सबसे पहले आ जाता है ग्रुप डिस्कशन, जीडी होता है आपका। देन उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, या फिर उसे बोल देते हैं मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज भी बोल देते हैं। सेकंड टास्क वो होती है। तीसरी होती है फिर PGT, जिसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। फिर 4th वन होती है आपकी स्नेक रेस, और 5वां जो है वो होता है लेक्चरेट, और 6th जो होता है वो होता है हाफ ग्रुप टास्क, HGT बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और उसके बाद आ जाती है आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। फिर 8वें नंबर पे आता है कमांड टास्क, और फिर 9वें नंबर पे आ जाता है फाइनल ग्रुप टास्क, जिसे बोलते हैं FGT। फिर आता है सेकंड डे पे होते हैं आपके 4 टेस्ट, जिसमें पहला टेस्ट होता है TAT होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। दूसरा होता है WAT, उसे बोलते हैं वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। और तीसरा होता है SRT, जो होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। और जो चौथा होता है वो होता है SDT, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये फेज सेकंड डे वाला क्लियर होने के बाद आप जाते हो 3rd डे में। जब आप 3rd डे में जाते हो तो वहां पे आपके सामने बहुत सारी टास्क होती हैं, जो एक GD ऑफिसर लेता है, ग्राउंड टास्क ऑफिसर बोला जाता है जिसे, वो लेता है आपसे। तो उसके अंदर आपको एज ए ग्रुप भी परफॉर्म करना पड़ता है और एज एन इंडिविजुअल भी परफॉर्म करना पड़ता है। दोनों तरीके से आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। मैंने एसएसबी के बारे में कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है मेरे पास यहाँ पे। तो एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे इसके अंदर, कंप्लीट स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो मैं उन सब के बेस के ऊपर मैं आपसे सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो मैं 15 OLQs बता रहा था ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में, कि वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहली चीज तो होती है रीजनिंग एबिलिटी, जो आपकी पहले दिन पे टेस्ट की जाती है, कि आपकी रीजनिंग ग्रास्पिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो। दूसरा आ जाता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये भी आपकी डे 1 के ऊपर टेस्ट की जाती है वहां पे। अगर आपने SSB दिया हो तो आपको अच्छी तरह पता हो, वहां पे 2 टेस्ट होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल, 2 तरीके के। तो उसके अंदर हर चीज आपसे पूछी जाती है और आपको रिटर्न में पूरा कंप्लीट किया जाता है वहां पे ना। उसके बाद तीसरा आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका देखा जाता है ग्रुप डिस्कशन के अंदर, जब आपके सामने 3 ऑफिसर्स बैठे होते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, एक GTO टास्क ऑफिसर बैठा होता है, और एक साथ में उनके एक और ऑफिसर होता है। तो तीनों यही असेसमेंट करते हैं कि बंदे में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे।
चौथा आ जाता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये भी आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर देखा जाता है कि आप किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। फोर्थ वन आ जाता है सोशल अडेप्टेबिलिटी, और ये भी आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर ही देखा जाता है। वहीं पर असेसमेंट होता है कि आप अपने ग्रुप के साथ कितना सोशलाइज होके उनको सपोर्ट कर रहे हो और उनके साथ तालमेल मिला के चलने की कोशिश कर रहे हो। अब आता है स्पीड ऑफ डिसीजन। आपने अगर एसएसबी दिया है तो आपने देखा होगा ग्रुप टास्क जब चलती रहती है आपकी, जब ग्रुप जीडी जो होता है आपका, तो उसके अंदर लास्ट में वो कंक्लूजन मांगते हैं। आपको स्टोरी को कंक्लूड भी करना होता है, तो उस कंक्लूजन के अंदर देखा जाता है कि आपकी जो डिसीजन स्पीड है वो कितनी फास्ट है, कि आप कंक्लूजन के साथ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो वहां पे। फिर आ जाता है आपका लिवलीनेस। ये आपका नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप बोर्ड के अंदर एंटर करते हो, डे 1 को आप क्लियर करके जैसे ही आपको अलॉटमेंट हो जाता है, वहाँ पे आपके बैरिकेड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे देखा जाता है कि जिस तरीके से आपको वहाँ पे हवलदार या फिर जो भी कंसर्न पर्सन जो होता है वहाँ पे उन्होंने जो लगाया होता है, वो आके आपसे सारी चीज़ें आपको ब्रीफ करता है कि आपने यहाँ पे कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे सोना है, कब क्या किस टाइम पे क्या करना है, कैंटीन में कब जाना है, सारी चीजें मतलब आपका इसमें करता है और आप उसको कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके फॉलो अप करते हो। यहाँ पे आ जाता है आपका ये लिवलीनेस। फिर हो जाता है ग्रुप इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी। आपका जब 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप है, तो आप उस ग्रुप को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो वहां पे रहते हुए एकेडमी में, ये सारी चीजें उसमें नोट की जाती हैं। अब इसके बाद जो आपके वे स्टार्ट होते हैं, जो ग्रुप टास्क आ जाती है जो आपकी ग्राउंड के ऊपर, वहां पे आपका स्टेमिना नोट किया जाता है कि बंदे के अंदर कितना स्टेमिना है, कितनी देर तक ये अपने आप को ग्राउंड के अंदर रख सकता है, कितना पसीना बहा सकता है और कितना इसमें पेशेंस लेवल है, सारी चीजें देखी जाती है उसमें। उसके अंदर जो टास्क होती है उसके ऊपर आ जाता है पॉइंट सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको वहां पे लीडर बना दिया जाता है आपके ग्रुप के अंदर, तो वहां पे आपकी टेस्टिंग होती है कि आपके अंदर कितनी पावर है कि आप अपने आप को एज ए रेस्पॉन्सिबल कैंडिडेट बना के आप ग्रुप को लीड कर रहे हो। उसके बाद आती है आपका कोऑपरेशन। अब आप लीडर तो बन गए, लेकिन लीडर बनने के बाद जब आप टास्क परफॉर्म कर रहे होते हो, तो बट ऑब्वियस है कि आपका अकेले का माइंड तो लगेगा नहीं वहां पे। जो आपके साथ 10-15 बंदे और हैं, जो और कैंडिडेट आपके साथ वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, उनका भी माइंड कुछ ना कुछ तो वर्क करेगा, तो वो लोग कुछ ना कुछ सजेशन देंगे। वहां देखा जाता है, वहां पे जीडी ऑफिसर ये देखता है कि आप कितना कोऑपरेट कर रहे हो इन लोगों के साथ, या फिर आप अपने ही अलग अपने डिसीजन के ऊपर इनको लीड करना चाहते हो। सारी चीजें देखी जाती हैं। फिर आ जाता है डिटर्मिनेशन। कितना डिटर्मिनेशन है बंदे के अंदर उस टास्क को लेकर, उस एनवायरनमेंट को लेकर, वहां पे मतलब अपने ग्रुप को लेकर एज ए कमांडर कुछ भी बोल सकते हो अपने आप को ना उस हिसाब से, अगर लीड कर रहे हो तो। फिर उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जो होती है उसके अंदर देखा जाता है कि आप कितने आसान और सिंपल तरीके से टास्क को ऑर्गेनाइज करके सबको क्लियर करा रहे हो। जितने भी आपके साथ कैंडिडेट है सबको आप हेल्प करके क्लियर कर रहे हो। उसके बाद आता है कोरेज। कोरेज, अगर कोई कहीं पर अटक रहा है या फिर आप कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हो ठीक से, तो मतलब आप किस तरीके से अपने आप को अंदर से मोटिवेट करके बाहर निकल रहे हो, या फिर सामने वाले बंदे को आप मतलब किस तरीके से अपने पास बुला के उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है। आपका हौसला देखा जाता है यहाँ पे। फिर आ जाता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में ये होता है कि आप जितनी भी टास्क कर रहे हो, तो उसमें आप कौन से नंबर पे अपना मुंह खोल रहे हो। बेसिकली मतलब जीडी ऑफिसर यही ऑब्जर्व कर रहा होता है कि बंदे के अंदर पावर है कि नहीं है, कि ये इनिशिएटिव ले सकता है कि नहीं ले सकता किसी भी चीज का, मतलब आगे बढ़कर खुद को रिप्रेजेंट करना सबसे पहली बात। तो ये जो 15 OLQs हैं, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, ये बंदे में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि डे 1 से लेके डे 5 5वां जो दिन है, पहले दिन से 5 दिन के बीच में जो आपके टास्क परफॉर्म होते हैं, उसके अंदर आपको निचोड़ लिया जाता है अच्छी तरीके से। जिस तरीके से हम कपड़े को निचोड़ देते हैं ना, भिगो के पानी के अंदर धोते हैं आराम से, वैसे निचोड़ा जाता है आपको। तो उसमें यही 15 क्वालिटीज निचोड़ते हैं। अगर इनमें से अगर एक आदमी आप लैग कर जाते हो, मतलब गई भैंस पानी में, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, फिर भी चांसेस आते हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना होगा 5वें दिन, जब आप बोर्ड के सामने बैठोगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके सामने बैठे होंगे, वहां पे कोई नहीं होगा, सिर्फ आप अकेले होंगे और आपके सामने वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे होंगे, कम से कम 10 से 12 लोग। वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे
डिपेंड कि आपने वहां पे कैसे परफॉर्म किया, कैसे नहीं किया है। तो आज के लिए मैं यहीं पर ही खत्म करता हूं। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं इसको थोड़ा और ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स पे। तो इंतजार कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर कहीं पर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट भी कीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका फीडबैक मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है मेरे लिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो है जो मैं हमेशा बनाते रहूंगा, और डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। धीरे धीरे मैं हर एक सेगमेंट को कवर करूंगा। जैसे आज मैंने इंडियन आर्मी में किया, तो फिर कल को मैं एयरफोर्स, फिर नेवी, फिर मैं आ जाऊंगा पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर, स्टेट पुलिस, सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीटली डिस्क्राइब करके बताऊंगा कि ब्रीफ के अंदर कि हाँ भी आप कैसे एंट्री ले सकते हो। अभी फिलहाल आज की जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है TGC 133 वेबसाइट पे जाइए www.joinindianarmy.in और जाके अप्लाई कीजिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है एज एन ऑफिसर जाने का। थैंक यू सो मच।